Good morning, my dear respected students. Today, again, we are supposed to discuss the concept of a sample paper which is being published by CBSE. And hopefully, what we have discussed in our previous session is valuable and fruitful for you all. My dear respected students, now I'm just begin with the next section. I think so. Yesterday we have done part A, section 1. Now we are just begin from a section 2 of part A. Kindly concentrate on my screen, my dear respected students. Here it is a question, that is a section 2. Now kindly concentrate what is written as instruction. सबसे पहले, क्योंकि ये नया पैटर्न है, कल भी विचार किया था, तो आप लोग इंस्ट्रक्शंस को बड़ा गौर से पढ़िएगा. इसीलिए ये सारा सेशन चल रहा है कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए एग्जामिनेशन के दौरान. लिखा है बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. कहता कि जैसे ये ट्रेंड है सीबीएसई का कि हर एक सब्जेक्ट में अब वो केस रिलेटेड, केस स्टडी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं. तो वो कहता है कि क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको करने हैं. बिल्कुल ठीक है. अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स आउट ऑफ ईच क्वेश्चन. कहता है इसमें करेंगे क्या आप, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें आपको 5 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगी. आपने उनमें से कोई भी 4 करनी है. मतलब एक आप अपने अकॉर्डिंग टू स्किप कर सकते हैं, जो जिसके लिए आप श्योर ना हो. ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स. मेरे प्यारे बच्चों, जरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कृपया करके. और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करने की, अगर ये साइड पे चला जाए तो थोड़ा सा जूम बढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सबको नजर भी आना चाहिए ना. तो अब यहां से आए हम. हाँ, देखिएगा कृपया करके, पहले क्वेश्चन को एक बार जरा ध्यान एकाग्रचित करिए. अ डिपार्टमेंटल स्टोर, माई स्टोर, is considered to maintain their inventory, okay, using SQL, that is a structured query language, to store the data store करने के लिए. Very good. As a database administrator, अभय has decided that. अभय ने क्या डिसाइड किया, कुछ ये चीजें जो अभय ने डिसाइड की हैं. कहता सर बिल्कुल सही है. कहता अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार जरा मैं इसको स्टार्ट कर लूं. वेरी गुड, हो गया होपफुली. और मैं यहां पे आया इस जगह पे. कृपया करके ध्यान को इस और एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए. सबसे पहले अब देखिए, कल वाला वही सिस्टम जो हम कर रहे थे. यहां पे मेरे पास है नेम द डाटाबेस माई स्टोर. अच्छा, आप चैट बॉक्स में लिखते जाना फटाफट, जैसे कल कर रहे थे कि हाउ टू क्रिएट न्यू डाटाबेस. कैसे क्रिएट करेंगे, मैं चैट बॉक्स में आप दीजिए, फिर मैं अगली कार्रवाई की ओर बढ़ूंगा फटाफट. अरे वाह, मेरे को एक चैट बॉक्स में एक ऑप्शन तो नजर आ गई. सबसे पहले मेरे बेटे ने लिखा है, प्रप्रीत ने. मैं बिल्कुल नहीं बता रहा क्योंकि आपको चैट बॉक्स मेरा विजिबल नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उसने क्या लिखा है, पर उसने लिख दिया है. वेरी गुड. और लोगों का भी मेरे पास नहीं आ रहा. वेरी गुड. एक और मेरे पास अमन भी आ गया. वेरी गुड. रवलीन, मनवीर, बनमीत, क्या बात है. अच्छा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने लिखा CREATE, क्रिएट डाटाबेस क्रिएट करिए. वेरी गुड. चैट बॉक्स में बहुत जल्दी आ रहे हैं. और यहां लिखा माय स्टोर. सेमीकोलन जरूर डालिएगा. जिन लोगों ने सेमीकोलन नहीं डाला उनके चरणों में विनम्र विनती है कि कृपया करके सेमीकोलन डालें, क्योंकि उससे आपकी जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है, वो कंप्लीट होगी. वेरी गुड, बहुत अच्छे. लवदीप बेटा बहुत अच्छा. बनमीत जी, गुरलीन जी, वेरी गुड. सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया. ग्रेट. अच्छा, अब मेरा डाटाबेस क्रिएट हो गया मेरे बच्चों. अब नेक्स्ट देखना, नेम द टेबल स्टोर. कहता है ये टेबल जो है वो स्टोर नाम का टेबल हमने क्रिएट करना है. और जरा एक्टिव रहना, एक्टिव रहिएगा बिल्कुल. और जो मैं बोलता जा रहा हूं वो आपके चैट बॉक्स में मेरे पास आना चाहिए. नेम ऑफ द टेबल इज स्टोर. द एट्रीब्यूट ऑफ स्टोर्स आर एज फॉलोज. आइटम नंबर न्यूमेरिक, आइटम नेम करेक्टर ऑफ साइज 20, एस कोड इज न्यूमेरिक, क्वांटिटी इज न्यूमेरिक. वेरी गुड, वेरी गुड. एक चैट बॉक्स में मेरे पास ऑप्शन आ गई है, क्रिएट टेबल स्टोर. मैं पूरा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पर वैसे
बनमीत मैं पूरा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप पूरी कोडिंग लिख के मुझे फिर सेंड करेंगे। वेरी गुड। यहां तक जहां तक मेरे बच्चों ने लिख दिया वहां तक मैं लिख देता हूं। मैं लिखा क्रिएट टेबल STORE स्टोर, क्योंकि हमें ना प्रैक्टिकली पता होना मैंडेटरी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे अच्छी चीज प्रप्रीत ने भेजी है। वो क्यों भेजी है? अगर मैं यहां पे टेबल क्रिएट कर देता तो ये बाय डिफॉल्ट जो मेरा डाटाबेस चल रहा था उसके अंदर होता, और उसने मुझे गाइड किया है कि सर आप यहां पे करने से पहले, क्रिएट टेबल लिखने से पहले सबसे पहले लिखिए यूज माय स्टोर, जो हमारा डाटाबेस है। अब देखिए वहां मैसेज आ गया, डाटाबेस चेंज। अब मैंने लिखा क्रिएट CREATE क्रिएट टेबल। वेरी गुड, हमारी बेटी आ गई प्रीत जी, वेरी गुड। मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम उसने क्या बोला है? STORE स्टोर। एंटर हिट किया, सर्कुलर ब्रैकेट, सबसे पहले ITEM आइटम, नंबर इज इंटीजर, एंटर हिट किया, ITEM नेम। मैंने यहां पे लिखा ITEM नेम, और यहां लिखा CHAR, और यहां लिखा 20 कॉमा, एंटर हिट किया। चैट बॉक्स में भी ऑप्शंस आ रही है मेरे पास। मैंने लिखा एस कोड में फिर लिखा INT, फिर हिट एंटर हिट किया, फिर लिखा QUANTITY क्वांटिटी। वेरी गुड, चैट बॉक्स में दो ऑप्शंस, इंट। अच्छा, अब मेरे पास मैंने जैसे ही एंटर हिट किया, अब ये देखिए मेरे पास टेबल इज क्रिएटेड। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। अब ये देखिए मेरे पास बहुत सारे लोगों का कंटेंट आ चुका है, जिसमें लवदीप ने, मेरी बेटी ने लिखा है जो जो गलतियां आप खुद देख रहे हैं ना, आपकी गलतियां हैं, उनको हमने ओमिट करना है, उनको रिपीट नहीं करना। गुरलीन का आ गया, लवदीप का आ गया, वेरी गुड। और एक्सपेक्टेड हैं जो लोग अभी नहीं कर रहे, उनसे और चीजें एक्सपेक्टेड हैं। कहता ठीक है, कहता सर नीचे की ओर बढ़िएगा। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा बेटा देव जी। सर जिद्दा ऊपर क्वेश्चन च दिता होया है जी कि जे ओ कैपिटल च ता इत्थे ਆਪਾਂ स्मॉल च लिखिया कितने लिखा है मेरा बेटा? स्टोर। सर स्टोर ते जिद्दा आइटम नंबर च एन भी हाँ कैपिटल है। कोई गल नहीं, ये मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा देव जी कि हमने स्टोर अगर स्मॉल में लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर आपसे मैं 100% सहमत हूं। जैसे लिखा गया है कोशिश करिए वैसा ही लिखने की। बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया गया आप वैसे ही लिखिए। बट हम, क्योंकि ये टेबल आपको क्रिएट तो करना नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, एग्जाम्स में ये टेबल क्रिएट नहीं करना आपको, क्योंकि आपको ये नीचे वाली सिर्फ ऑप्शंस के आंसर देने हैं, है ना। बट मैं देव जी आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ करवाना चाहता हूं, इसलिए कंवलजीत सर क्या कर रहे हैं कि हर एक चीज आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार होनी चाहिए और कैसे सिस्टम चलेगा। मेरे बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है स्टोर के अंदर आपने ये डाटा टाइप करना है। अब आप कहेंगे सर आप तो बड़ा टाइम खराब करोगे हमारा, तो मैंने उसके लिए क्या किया, रेडीमेड पहले से ही तैयार करके रखा सब कुछ। और मैंने क्या किया, मैं यहां पे आया, यहां पे आके मैंने किया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद अरे 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 वाह, और मैंने जैसे ही एंटर हिट किया, अब मैंने यहां लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहता क्या करूं, STORE स्टोर, और मैंने एंटर हिट कर दिया। यहां तक जिन बच्चों को मेरी बात समझ आ गई वो कृपया करके हैंड रेस करने की कृपालता कर दे, मतलब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ काम हो रहा है आपका सारा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए जी, अब मुझे चैट बॉक्स में आंसर की एक्सपेक्टेशन है, और सब लोग एक्टिव हैं और वो बता सकते हैं। देखिएगा जरा प्लीज, ए सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, प्लीज कृपया करके देखिएगा। आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की। कहता कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, कौन सा है जिसको आप प्राइमरी की के तौर पे ले सकते हैं। चार ऑप्शंस मेरे पास आ चुकी हैं, ज्यादा आ चुकी हैं, और सब लोगों ने एक ही चीज मेंशन की है। अमन ने, प्रभ ने, तनीषा ने, गुरलीन ने, इन सब लोगों ने एक ही ऑप्शन मेंशन करके भेजी है, लिखा आइटम नंबर। वेरी गुड, इसका अर्थ है
कि अगर मैं इसका आंसर कंसीडर करूं तो मैं आंसर के तौर पे लिखूंगा आंसर इज आइटम नंबर। सेकंड बी पार्ट, मेरे प्यारे बच्चों, राइट द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल दैट इज स्टोर। सबसे पहले मुझे आप कार्डिनैलिटी बताइए, कार्डिनैलिटी का अर्थ क्या होता है? ये कार्डिनैलिटी कॉलम कही जाती है कि रो कही जाती है? फटाफट चैट बॉक्स में जल्दी से। मेरे पास आने वाला है किसी का। कार्डिनैलिटी सी से स्टार्ट होती है, बट इसके अपोजिट दे सोचिएगा। अगर सी से, वेरी गुड, मेरे पास, अरे वाह, मेरे पास आ गया गुरलीन, तनीषा। एक मेरे पास ना यहाँ पे किसी का गलत आया, गुरलीन का गलत आया आंसर। गुरलीन मेरा बेटा, कार्डिनैलिटी बिगिंस फ्रॉम सी, बट आप उसका अपोजिट लेके चलिएगा, दैट इज अ रो। इसका मतलब है कि अगर कंवलजीत सर बोले कि डिग्री, डिग्री जो है वो आपकी क्या है? कॉलम्स। डिग्री इज अ कॉलम 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब है, अब मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के भेजिए डिग्री कितनी है इसकी, फटाफट। डिग्री इज इक्वल टू, मेरे पास आ रहे हैं आंसर चैट बॉक्स में, वेरी गुड। अरे वाह, तनीषा ने लिख के भेज दिया, डिग्री इज 4 एंड कार्डिनैलिटी इज 7। व्हाई सो? बिकॉज कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंटिंग अ रोज। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब गलती भी मत करना, ये हेडिंग वाले रो को कार्डिनैलिटी में काउंट करने की, ये रो बिल्कुल काउंट नहीं होगी। ये सारी की सारी रोज जो नीचे जिसके अंदर डाटा है उसको आप मेंशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मेरे पास आंसर आ चुका है बहुत लोगों का, रवलीन का, गुरलीन का, लवदीप मेरी बेटी का, बहुत लोगों का आ चुका है। डिग्री इज 4 एंड कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू 7। वेरी गुड। अच्छा, अब ना एक चीज यार मुझे समझ नहीं आती, देखना इधर जरा। मैं आपको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि हमारी क्या गलती हो सकती है और उसको सही किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए, लिखा है इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इनटू द एट्रीब्यूट आइटम नंबर, आइटम नेम एंड एस कोड। इसका मतलब क्या हुआ कि यार जब मैं इस टेबल में देख रहा था तो यहां तो आइटम नंबर भी था, नेम भी था, एस कोड भी था, क्वांटिटी भी था, बट नीचे जो मुझे डाटा अवेलेबल है वो आइटम नंबर का, आइटम नेम का और एस कोड का गिवन है। अच्छा, मैं अब जो बच्चे हमारे सबसे पहले जो कार्य करते हैं, ये देखिएगा, मैं लिखा इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कर दीजिए इनटू किसके? स्टोर के, और लिखिए वैल्यूज। कहता वैल्यूज डाल दीजिए उसमें, कहता बिल्कुल सही, कहता वैल्यूज क्या? 2010। ध्यान से देखिएगा कृपया करके, मैंने लिखा नोट बुक, और मैंने नोटबुक लिख के उसके बाद लिखा 25, मैंने सेमी कॉलन डाला और एंटर हिट किया। अब कृपया करके ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एरर आया क्या? कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। कहता जितनी डाटा उसको एक्सपेक्टेड था उतना डाटा तो आपने दिया ही नहीं, तो वो क्या करे, वो किस प्रकार इसको सोचे? तो उसके लिए चैट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, अगर आपको इसका उत्तर जिनको आता है वो मुझे चैट बॉक्स के थ्रू लिख के भेजिए कि सर यहाँ पे कहां पे एडिशन हो सकती है जिससे हम इसको परफेक्ट वे के साथ इस टेबल जो स्टोर नाम का टेबल है उसके अंदर एंटर करवा सकते हैं। वेरी गुड, वाह, एक तो चैट बॉक्स में आ गया मेरा। मेरे पास चैट बॉक्स में आया तो है, इंसर्ट इनटू स्टोर, लवदीप ने लिखा है शायद, मेरे ख्याल से, है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और अच्छा, लिखते रहना है, घबराना नहीं। वेरी गुड, तनीषा का आ गया इंसर्ट इनटू स्टोर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्वांटिटी, रवलीन ने बोला क्वांटिटी इज इक्वल टू नल। देखो ये इतना अच्छा परफेक्ट वे है ना डिस्कशन का कि हर एक बंदा अपने मन की तरफ से कुछ लिख के भेज रहा है, वो चाहे गलत है चाहे ठीक है, उसको हमको देखना मैंडेटरी है। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो परफेक्ट आंसर था वो क्या था? हमने लिखना था, मैं सेम इसी चीज को मेंशन कर रहा हूं, इंसर्ट इनटू स्टोर। स्टोर के अंदर क्या इंसर्ट करो? देखिए जरा, आइटम नंबर, स्पेलिंग जरा चेक करते रहिएगा मेरे, आइटम नंबर, उसके बाद ITEM नेम, कहता बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? मुझे चाहिए आइटम नेम के बाद एस कोड। मैंने अब यहां स्पेस दिया और जरा ध्यान से देख लीजिए,
अब मैंने जैसे ही एंटर हिट किया, उसने मुझे बोला कि मैंने आपका डाटा डाल दिया। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STORE स्टोर, और जैसे ही मेरे बच्चों मैंने यहां पे आके देखा, इस जगह पे कृपया करके देखिए डाटा आ चुका है, और जिसके अंदर मैंने वैल्यू नहीं डाली उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो एंटर हो रही है, वैल्यू एंटर हो रही है, दैट इज अ नल। अब मेरे बच्चे वेरी गुड, मुझे चैट बॉक्स में किसी और का भी आया हुआ है, लवदीप ने नल डाला है। अच्छा, नल डालने की जरूरत नहीं है बेटा, मतलब मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि नल डालने की जरूरत नहीं है। देव जलोटा साहब ने भी नल डाला है। बेटा नल मत डालिएगा आप, कृपया करके जिस प्रकार हमने मेंशन किया है ना, अगर आप वहां पे फील्ड्स मेंशन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जिसके लिए, जिस फील्ड के लिए आपके पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है उसमें ऑटोमेटिकली नल डालेगा। क्योंकि क्योंकि मुझे देव ने ही सिखाया था, देव इधर देखना जरा ध्यान से, देव ने ही बताया था कि सर ये देखिएगा। अब मैंने डिस्क्राइब जैसे ही किया तो मेरे बेटे ने मुझे गाइड किया था कि सर ये देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सबके लिए क्या आ रही हैं, नल आ रही हैं। इसका मतलब है आपको अपनी तरफ से नल डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो वहां पे आपको नल अवेलेबल हो जाएगा। जिन लोगों को मेरी बात समझ आई है वो हैंड रेज कर दें कृपया करके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, साडा मनवीर भी हैगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिंदे रहो बच्चियों, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगली कार्रवाई की ओर बढ़ते हैं, जरा कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करिए और यहां से क्वेश्चन देखने की कृपालता कीजिएगा। अभय wants to remove, कहता अभी चैट बॉक्स में मेरे पास क्या आया, अरे अभी आंसर दे भी दिया है, कईयों ने आंसर दे भी दिया। अभय wants to remove the table store from the database my store, which command will he use for the following। कहता अब वो रिमूव करना चाहता है टेबल को, टेबल को अगर रिमूव करना चाहता है तो मेरे बच्चों कौन सी कमांड चलेगी। मेरे बच्चों यहाँ पे डिलीट किस चीज के लिए है, रोज को डिलीट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रोज डिलीट करना चाहता हूं तो आप कृपया करके देखें, अगर मैंने यहां लिखा, यहां पे लिखा डिलीट, डिलीट फ्रॉम STORE, और मैंने लिखा तो वहां नीचे क्या लिखा हुआ है, प्लीज कृपया करके ध्यान एकाग्रचित कीजिए, लिखा है क्वेरी ओके 8 रोज अफेक्टेड एंड टाइम। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STORE, जैसे एंटर किया वो कहता है एम्प्टी है पर टेबल है अभी भी। मैंने लिखा डिस्क्राइब करिए और स्टोर लिखा टेबल अवेलेबल है। अब मैंने क्या किया कृपया करके देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे कॉपी किया इस चीज को, और जिस प्रकार हमने पहले यहाँ पे आके पेस्ट किया था, मेरे बच्चों ने यहाँ पे डाटा पेस्ट किया, और अब क्या किया, अब प्लीज ध्यान से सुनना, अब मैंने लिखा DROP ड्रॉप, ड्रॉप उसके बाद क्या TABLE टेबल, STORE स्टोर, और जैसे ही मैंने एंटर हिट किया इट विल टेक सम टाइम, और उसने क्या किया, उसने बोला 0 रो अफेक्टेड। अब जरा ध्यान से देखना, अब अगर मैं यहां लिख रहा हूं, अगर अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STORE स्टोर और सेमीकोलन एंटर हिट करता हूं, वो कहता है इस डाटाबेस के अंदर टेबल है ही नहीं, पहली बात ये। कहता ठीक है, कहता डिस्क्राइब करके देख लो यार, क्या पता आ ही जाए, कहता देख लो भाई, और दोबारा देखा तो सेम मैसेज आया दैट दिस टेबल इज नॉट एग्जिस्ट इन योर डाटा बेस। तो मेरे बच्चों को जिनको कंवलजीत सर की बात समझ आई हो वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड एक्सक्यूज मी वेरी सर। गुड। हाँ मेरा देव, हाँ मेरा पुत्र। सर मेरा कनेक्शन आ रहा है आगे से, पता नहीं लग गया एक बार। कौन से वाला, ये ड्रॉप वाला बेटा? यस सर। इसमें ना देव अभी हमने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया तो उसमें बताया था कि अगर आप डिलीट फ्रॉम स्टोर करते हैं तो वो सारी की सारी रोज जो हैं वो डिलीट कर देगा। ठीक है देव, यहां यस तक क्लियर सर। है बेटा? और अगर आप यस सर। ड्रॉप करते हो, ड्रॉप टेबल स्टोर करते हो, तो वो रोज को भी डिलीट करता है एज वेल और एज, टेबल को भी। हाँ स्कीमा एक वर्ड होता है, स्कीमा भी यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो डाटा है वो दोनों डिलीट हो जाएं,
गे। तो इसका आंसर जो रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, दैट इज अ ड्रॉप टेबल स्टोर, जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने टाइप करके चैट बॉक्स में भेजा था। देव जी मेरी बात क्लियर है सर आपको? यस सर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा ई पार्ट आ गया। ई का पार्ट का मेरे को अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया, वैसे पहले पहले ही आंसर आ जाते हैं मेरे पास। अरे वाह, दो चैट बॉक्स में आ भी गए मैसेज, 3। अच्छा क्वेश्चन सुनो पहले। नाउ अभय वांट्स टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल स्टोर, दैट इज नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड देयर रिस्पेक्टिव डाटा टाइप that he has used in table, write the query to display the same। यार अब मेरे पास तो आना ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ बोलो सर, अगर आपने डिलीट कर दिया आपके पास पड़ा तो है डाटा, अब वहां से कॉपी कर लीजिए और यहां आके इस जगह पे आके पेस्ट करिए, और पेस्ट करने के बाद एंटर हिट करिए, आपके पास बन गया। कहता सर अब दो चीजें हैं, देखो मेरे पास 7 चैट बॉक्स में 7 मेरे पास आए हैं, सब ने एक ही चीज मेंशन की है, सब ने, सब DESC 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 लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल 100% परफेक्ट लिखा आपने। मैंने लिखा DESC STORE, एंटर हिट कर दिया, आ गया। कहता अब एक और तरीका है इसको करने का, ऑल्टरनेट, डिस्क्राइब, देखना स्पेलिंग ठीक है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब STORE, स्टोर। मैंने एंटर हिट किया, इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना मेरा फर्ज है। वेरी गुड, अमन ने लिख दिया कि आप DESC, आप उसकी एब्रीवेशन भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप पूरा डिस्क्राइब और टेबल का नाम भी मेंशन करेंगे, तब भी आपको वो सेम रिजल्ट देगा जो आपके लिए एक्सपेक्टेड है। अच्छा आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, इन पांचों में से हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, 4। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टू जो आपको इजी लगे, जो आप कर सकें वो आप कीजिए। नेक्स्ट आइएगा, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए। 23rd क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं 23rd पे। कहता है रंजन, रंजन कुमार ऑफ क्लास 12 इज राइटिंग अ प्रोग्राम टू क्रिएट ए CSV। अच्छा CSV की फुल फॉर्म डालना जरा चैट बॉक्स में, वैसे कल भी पूछी थी मैंने, CSV की फुल फॉर्म डालना एक बार चैट बॉक्स में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डाल रहे हैं कुछ, अरे वाह। सबसे पहले, अरे 5 6 7 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, अरे वाह। मनवीर का XOMOMA हो गया, कोई नहीं मनवीर, ओके नो प्रॉब्लम, टाइपिंग एरर, नो दिक्कत नो दिक्कत नो परेशानी, वेरी गुड। अच्छा देखिएगा, अब क्या लिख रहा है, CSV फाइल user.csv which will contain username and password for some entries, जिसके लिए, जिसके पास है क्या, यूजरनेम और पासवर्ड हैं। He has written the following code as a programmer, help him to successfully execute the given task। सबसे पहले कृपया करके देख लेना एक बार, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, मैं जल्दी से स्क्रॉल कर रहा हूं, ये लाइन 4 है, ये लाइन 5 है। पहली बात तो मुझे ये याद रखनी है कि इन पांचों में से मैंने 4 करने हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टू जो मुझे ठीक लगेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा, इधर ध्यान से, अब मुझे आंसर भी आने दिखना अभी शुरू हो जाने हैं। नेम द मॉड्यूल, वो देखो उधर आंसर, नेम द मॉड्यूल ही शुड इंपोर्ट इन लाइन 1। अब कृपया करके यहां देखना, यहां पे इस जगह पे उसने क्या लिखना चाहिए उसको, मैं CSV फाइल पे काम कर रहा हूं और मुझे इंपोर्ट करना है एक मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल का नाम क्या होना चाहिए, तनीषा, गुरलीन, रवलीन, इन सबके आंसर मेरे पास धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, वेरी गुड। और मेरे बच्चों, मुझे जो यहां पे मेंशन करना चाहिए वो मुझे मेंशन करना चाहिए, दैट इज मेरा आंसर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसको, फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं, मैंने लिखा वहां पे मुझे, हाँ अब ठीक है, अब परफेक्ट है ना। तो मैंने यहां पे आके लिखा इंपोर्ट करिए, और क्या इंपोर्ट करिए, दैट इज CSV। ये CSV इंपोर्ट करेंगे तो आपकी जो कार्रवाई है वो परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। कहता अच्छा सर, कहता ये तो हो गया, कहता वेरी गुड, कहता आप सेकंड पे आओ। अब ध्यान से सुनना भी मेरी बात जरा, ये सेकंड पहले आप देख लीजिए, और यहां कमेंट सेक्शन में क्या मेंशन है जरा ध्यान से देखो ऊपर, टू राइट एड डाटा इनटू CSV फाइल। कहता राइट भी करना है और ऐड का मतलब मुझे लगता है
कि शायद मेरे पास पहले भी कुछ डाटा हो सकता है और मुझे कुछ नया ऐड भी करना पड़ेगा। तो मैं नीचे गया क्वेश्चन की और, सेकंड पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा, इन विच मोड, किस मोड में रंजन शुड ओपन द फाइल टू ऐड डाटा इनटू द फाइल, वो किस मोड में ओपन करे जिसके द्वारा वो अपने डाटा को एंटर कर सके। अब ये बात बड़े गौर से देखना कि अगर मैं एक ऐसा मोड ले रहा हूं जो सिर्फ मेरे नए डाटा को डाल रहा है और प्रीवियस वाला हटा रहा है, तो वो मेरे को लगता है मेरे लिए ठीक नहीं है। चैट बॉक्स में मेरे पास गुरलीन, अरे वाह क्या बात है, चैट बॉक्स में गुरलीन, अमन, देव, इन सब के आगे मेरे बच्चों ने लिख के भेजा अपेंड। बिल्कुल ठीक है यार, अपेंड तो लिख दिया तुमने, पर क्या वहां कोडिंग में अपेंड लिखोगे क्या? सच बताना जरा, कोडिंग में अपेंड लिखोगे? अरे वाह, अब ठीक करके भेजा तनीषा ने और लिख के भेजा ए। इसका मतलब है मेरे प्यारे शिष्यों, वेरी गुड, बाकी भी ठीक करके भेज रहे हैं, बहुत अच्छे, ग्रेट। अब मैंने यहां लिखा क्या, मैंने लिखा f इज इक्वल टू ओपन, मेरे बच्चों मैंने यहां लिखा यूजर डॉट CSV, मैंने लिखा कॉमा, उसके बाद मैंने यहां पे डाला कॉमा और यहां पे आके लिखा ए और यहां पे आके लिखा सेमिकोलन। मेरे बच्चों को मेरी बात क्लियर है और काफी लोगों ने मुझे दोबारा से फिर वह लिख के भेजा है, वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, अब थर्ड वाले सेक्शन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। थर्ड वाला सेक्शन क्या है, प्लीज पहले यहां पे गौर कीजिएगा सब लोग। अब मैं थर्ड वाले सेक्शन की ओर जा रहा हूं, मुझे लगता है यही वाला थर्ड है, हाँ वेरी गुड। अब देखना जरा, एक बार देख लीजिए, पहले कमेंट जरूर पढ़ा करें जो मेंशन है। CSV फाइल रीडिंग कोड, इसका मतलब है कि ये वो मॉड्यूल है, ये वो फंक्शन है, डेफ नाम जो हम कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन के लिए, रीड CSV फाइल, रीड करने के लिए। और यह कमेंट में भी लिखा हुआ है टू रीड डाटा फ्रॉम अ CSV फाइल। कहता फाइल ओपन हो गई, कहता यस, कहता किस मोड में, रीड मोड में। कहता ऑब्जेक्ट कौन सा है, न्यू फाइल, कहता बिल्कुल सही, न्यू फाइल रीडर इज इक्वल टू CSV डॉट, अब डॉट, अब CSV के अंदर डाटा जो रीड करने के लिए मैं राइटर का प्रयोग करता हूं, राइट का करता हूं, रीडर का करता हूं या रीड का करता हूं, ये नहीं पता, पर चैट बॉक्स में मुझे ऑप्शन तो मिल गए हुए हैं। अरे वाह, रवलीन ने बड़े अच्छे तरीके से लिख के भेजा है इस बार, मेरी बेटी ने, अरे वाह। ये कुछ लोग रीड लिख के भेज रहे हैं भाई, कुछ लोग रीड लिख के भेज रहे हैं मुझे, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहां से कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिएगा। कवलजीत सर ने यहाँ पे आए और यहां आके इसको लिखना शुरू किया, न्यू फाइल रीडर, रीडर, और मैंने लिखा इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर, रीडर। अच्छा, अब ये सिर्फ रीडर आएगा या कुछ और भी है? देखिए वेरी गुड, चैट बॉक्स में और भी मिल गया मुझे। मैंने लिखा रीडर, रीडर फंक्शन, रीडर फंक्शन हमारे साथ जो है वो कार्यवाही करेगा। मैंने लिखा CSV डॉट रीडर। मेरे बच्चों को यहां तक जिनको मेरी बात समझ आ रही है, वैसे तो चैट बॉक्स में मुझे नजर आ रहा है कि सब लोग हैंड रेज कर रहे हैं, पर जिनको मेरी बात समझ आ रही है वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क आइए जरा। कहता है अब फोर्थ वाला टास्क पकड़ लो, कहता सर पकड़ लेते हैं। कहता अब फोर्थ में देखना, ये सबसे आसान है, सबसे आसान। कहता सारा काम हो गया, अब मैंने लिखा न्यू फाइल डॉट, एक मैसेज आ भी गया चैट बॉक्स में। अरे वाह, तनीषा सबसे एक्टिव चल रही है आज, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, बनमीत भी आ गया, और बनमीत की एडवांटेज ये रही, बनमीत ने पूरा कोड लिखा, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बनमीत, गॉड ब्लेस यू। रवलीन जी भी आ गए, वेरी गुड। और मैंने यहाँ पे आके लिखा, मैं अब देखो इतनी क्यूरियोसिटी है कि हम क्वेश्चन पढ़ना भूल गए। यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक इन लाइन 4 टू क्लोज द फाइल, कहता फाइल को बंद करने के लिए। तो मेरे बच्चों ने यहाँ लिखा NEW न्यू FILE डॉट क्लोज फंक्शन, हमने एंटरेट कर दिया, ठीक है। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट, वैसे मुझे अगर मैं चाहूं तो मैं छोड़ भी सकता हूं इस चीज को। वेरी गुड, चैट बॉक्स में अभी तक मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, थैंक यू वेरी मच गुरलीन, वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोगों का धन्यवाद जो लिख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ही विल ऑब्टेन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग लाइन नंबर 5। कहता अगर
ये लाइन नंबर 5 जो है एग्जीक्यूट होती है, ये लाइन नंबर 5 जो इस फंक्शन को कॉल कर रही है रीड CSV फाइल नामक फंक्शन को, तो यहां से ये ओपन करेगा user.csv को रीड मोड में, कहता कर दिया, कहता उसके बाद क्या करेगा, उसको ओपन करेगा और रीडर फंक्शन के साथ उसको रीड करेगा और एक एक करके डाटा को डिस्प्ले करवाएगा और फिर यहाँ पे आके फाइल को क्लोज करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कोशिश करूं यहां से, अगर कॉपी होता है तो। मैंने कॉपी किया और मुझे शायद अभी तक किसी का चैट बॉक्स में तो नहीं आया मैसेज, नहीं अभी नहीं आया। इसका आउटपुट मैंने यहाँ पे आके कोशिश की और मैंने इसकी फॉर्मेटिंग को बदला। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे करना क्या है, मुझे इस चीज को हटाना है। मैंने यहाँ पे किया, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको यहाँ से, वहां कॉमा है क्या, हाँ बीच में कॉमा है, तो मैंने यहाँ से हटाया और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैंने यहाँ से इसको हटाया और ये हटा दिया, कॉमा रखा और यहाँ पे आया, फिर दोबारा चैट बॉक्स में नहीं मैसेज आया पर मुझे किसी का भी अभी तक ना, शायद मैंने देखा नहीं है अभी, चलिए मैं देख लूंगा। फिफ्थ वाला मुझे लगता है नहीं, अभी तक मेरे पास चैट बॉक्स में कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि शायद ये ज्यादा था ना, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आप लोग शायद टाइप करने लग पड़े होंगे। तो ये वाला आंसर इसका एक्सपेक्टेड है जो आपको नजर आना चाहिए और आपका लिखा होना चाहिए। पर फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर हमें ऑप्शन प्रोवाइड की है सीबीएसई की तरफ से कि मुझे 5 आउट ऑफ 5 4 करने हैं, तो आप जो आपको टफ लग रहा है या जो आपको, जिसके लिए आप श्योर नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। नो इश्यूज एट ऑल। वेरी गुड। जिन लोगों को मेरी ये वाला क्वेश्चन जो 5th पार्ट है ये समझ आया हो, वो हैंड रेज करने की कृपालता कर दीजिए। और जो भी, सर हाँ जी मेरे प्रभु जी, हाँ जी नमस्कार जी, हाँ जी बोलिए। सर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ थोड़ी ना होगा। ओके वेरी गुड, मैंने कॉमा कंसीडर किया, मेरे को लगा कि शायद रो जीरो वाला, हाँ बिल्कुल ठीक है देव जी, आप बिल्कुल सही हैं, हमने कॉमा भी भगा दिया, मैंने कॉमा भी भगा दिया, ये लीजिए अब ठीक है देव। यस सर। अरे वाह, शैतान है शैतान। अच्छा अब हम आ गए पार्ट नंबर बी, पार्ट बी पे आ गए। अच्छा अब जरा इसमें वो याद करना पड़ेगा जो टेबल नहीं है हमारे शुरुआती दौर में हमने +1 में किए, जिसमें हायरार्की मेंशन थी कि किसकी हायरार्की कहाँ आती है, फिर किसकी आती है, फिर किसकी आती है, उस प्रकार। वेरी गुड। और कृपया करके जरा इस और ध्यान को एकाग्रचित कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है इवेल्युएट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कहता आप इस फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करिए। कहता सर बिल्कुल करेंगे, कोशिश करेंगे मतलब करने की, और बच्चे सब लोग साथ में हैं तो होपफुली हो ही जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता ठीक है। कहता यहां पे आए, अब जरा कृपया करके यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरे बच्चों मेरे को सबसे, आपने चैट बॉक्स में ही डालना है, मतलब सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सबसे हायर या हाईएस्ट हायरार्की पे है वो मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहां से देख रहा हूं चैट बॉक्स में। ना मैंने नहीं मानना, ना 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 देव, मैंने आंसर नहीं ऐसे लेना। मैंने जो बोला है अपने बेटे को मुझे पता है, मेरे बच्चे को पता है, पर मैंने हायरार्की ऑपरेटर की पूछी है सबसे पहले। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम पे बैठे कंपाइलर पे डाला, चलो जी और काम करके परे, ऐसे नहीं। किसी का चैट बॉक्स में नहीं आया मुझे अभी तक मैसेज। वेरी गुड, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, देव बनमीत, वेरी गुड। अच्छा अब जो कंवलजीत सर करेंगे ना, जो कंवलजीत सर करने वाले हैं, अब कृपया करके इस और ध्यान को एकाग्रचित कीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला इस तरीके से, और इस चीज को ओमिट किया मैंने, 4 एक्सपोनेंट 2, मेरे को लगता है यहाँ पे 16 आना चाहिए। वेरी गुड। अब सेकंड हायरार्की डालो, सेकंड हायरार्की ऑपरेटर की डालो चैट बॉक्स में। इसके बाद अब कौन सी हायरार्की है इस लाइन में जिसकी हायर है, वेरी गुड, एक ऑप्शन आ गया, एक ऑप्शन आ गया, ना 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 ना, मेरे को लगता है फ्लोर डिवीजन करना चाहिए, है ना, फ्लोर डिवीजन। अच्छा एक बार फ्लोर डिवीजन को बताना, अगर मैं फ्लोर डिवीजन करता हूं 16 फ्लोर डिवीजन 5 अगर हम करते हैं तो क्या आना चाहिए यार इसका आंसर। मुझे लगता है अगर मैं डिवाइड करता तो मेरे पास 3.2, किसी ने डाला मैसेज में, अरे वाह 3.2 आना चाहिए था, बट क्योंकि मैं यहां पे अब कर क्या रहा हूं, मैं फ्लोर डिवीजन कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास 3 आना चाहिए। अब मुझे बताइए नेक्स्ट हायरार्की किसकी है, चैट बॉक्स में आ तो रहा है मेरे पास,
अब मेरे पास वेरी गुड 3 आ गया। नेक्स्ट हायरार्की डालो, हायरार्की किस ऑपरेटर की बनती है अब? अरे वाह, प्रभ का आ गया। प्रभ ने डाला और प्रभ ने लिखा एस्टेरिक सिंबल। प्रभ ये भी डाल दे फिर कि 6 × 3 कितने होते हैं? अरे वाह, मैंने यहां पे आके लिखा 18, मैंने यहां 18 डाल दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब दोनों की हायरार्की सेम है तो मुझे लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट, है ना। 18 + 3 कितने हो गए यार हमारे पास? मुझे लगता है हमारे पास यहां पे आना चाहिए 2121 - 8, और अगर हम इसको माइनस करें तो मैंने 20 में से 8 कम किए 12, और आंसर इसका आना चाहिए, द आंसर विल बी 13। जो लोग मेरे साथ एग्री हैं इस चीज पे वो हैंड रेज कर दीजिए कृपया करके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह क्या बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला आ जाओ फटाफट। अब सेकंड पार्ट जल्दी से, वैसे टाइम मुझे लगता नहीं है पर फिर भी हमने करना है, जल्दी से देखना जरा। मैं यहाँ पे आया, मैंने कॉपी किया, इस जगह पे आ गया और यहाँ पे आके पेस्ट। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताते जाइएगा 10 इज ग्रेटर देन 5। तो अब ये ग्रेटर देन है तो मुझे लगता है ये हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर रहा है। मैंने लिखा ट्रू, फिर मैंने वेरी गुड चैट बॉक्स में आ गया, एंड 7 इज ग्रेटर देन 12, तो मेरे पास मुझे लगता है यहां फॉल्स आएगा। लिखा और नॉट 18 इज ग्रेटर देन 3, मैंने यहां लिखा ट्रू। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अब इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी चीज को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया नीचे, और कॉपी पेस्ट किया, इधर देखिएगा ट्रू एंड फॉल्स और नॉट। अच्छा, यहाँ पे देखना और के आगे नॉट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा। अगर ट्रू को रिवर्स करूं नॉट के साथ तो मुझे लगता है यहां पे मेरे पास आना चाहिए फॉल्स। आ गया। अब देखिए जरा ध्यान से, ट्रू एंड ट्रू, अब यहां लिखा है ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स, तो यहां आया फॉल्स और फॉल्स, और मेरे बच्चों मेरे पास आंसर क्या आ गया, आंसर इज फॉल्स। और चैट बॉक्स में मेरे बच्चों ने, मुझे बहुत लोगों ने डाल दिया वेरी गुड, गुरलीन ने भी डाल दिया, देव साहब ने भी डाला है वेरी गुड फॉल्स, वेरी गुड। अच्छा, मेरे बच्चों को मेरी बात यहां तक समझ आ गई सब लोगों को? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, होपफुली मुझे लग